नमस्कार दोस्तों। ये एक अजीब और डरावनी कहानी है जो कि उत्तर प्रदेश की बताई जाती है। जो एक छोटे से गांव के बाहर हिस्से में स्थित बंगले से जुड़ी हुई है। वह बंगला बहुत पुराना और खंडर हो चुका है, जो कई वर्षों से किसी बिना देखभाल के लिए छोड़ दिया गया था। लोगों का कहना है कि उस बंगले में कुछ अजीब और खौफनाक घटनाएं होती हैं। ये बंगला अब हॉन्टेड बंगला के नाम से प्रसिद्ध है। गांव वाले उस बंगले से दूर रहते हैं क्योंकि उसका मानना था कि वह स्थान शापित है। किसी ने उस बंगले के आसपास जाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि रात के समय वहां अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती है। कभी दीवारों में अजीब सी दरारें और कभी झूलते हुए झूले दिखते हैं। उन घटनाओं के बारे में कई तरह की अफवाहें फैल चुकी थी। एक दिन गांव में एक युवा पत्रकार, जो डर और रहस्य की कहानियां खोजने में रुचि रखता था, ये तय किया कि वह उस बंगले के बारे में सच्चाई जानने के लिए वहां जाएगा। उसका नाम अजय था और वह बड़ा ही साहसी और उत्साहित लड़का था। उसने सुना था कि कई लोग उस बंगले में रात को बिताने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। अजय का मन ये जानने के लिए निकल रहा था कि आखिर उस बंगले में क्या राज छुपा हुआ है। अजय ने एक शाम को अपना कैमरा और कुछ जरूरी सामान पैक किया और उस बंगले की ओर चल पड़ा। गांव के लोग उससे बार बार चेतावनी दे रहे थे लेकिन उसने उनकी बातें ना मानी। और जैसे ही अजय उस पुराने बंगले के पास पहुंचा, एक ठंडी हवा और झोंका उसे महसूस हुआ। बंगला कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे वह वर्षों से किसी की देखभाल से वंचित हो। खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजे में भी दरारें आ चुकी थी। अजय ने दरवाजा खोला और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वह अंदर घुसा, उसने एक अजीब सी खामोशी महसूस की। कमरे में फैली हुई और मकड़ी के जाले, पुराने जमाने के फर्नीचर और टूटी हुई दीवारें ये सब बताती थी कि यहाँ कभी कोई रहा करता था। अजय ने अपने कैमरे में कुछ तस्वीरें ली और फिर एक दिन किचन की ओर बढ़ा। अचानक ही उसे एक सर्दी का एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पास खड़ा हो। वह पल भर के लिए ठहर गया और फिर उसने सुनी एक हल्की सी आवाज, जैसे कोई धीरे धीरे कदम बढ़ा रहा हो। अजय डर के वहां से उत्साहित हो गया क्योंकि वह समझ चुका था कि ये कुछ ऐसा था जिसे उसे पकड़ना था। उसने आवाज की दिशा में कदम बढ़ाया और धीरे धीरे एक पुरानी हॉल में पहुंच गया। वहां एक पुरानी सी शालीनता से लटकी हुई एक तस्वीर थी। अजय ने देखा, तस्वीर में एक महिला थी जो आंखों में गहरी उदासी और आकांक्षा लपेटे हुए दिख रही थी। तभी अचानक उस तस्वीर में एक हल्की सी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? अजय की रीढ़ में बर्फ की तरह ठंडक दौड़ रही, लेकिन वह डर के बजाय और उत्साहित हुआ। उसने पूछा, तुम कौन हो? और वही आवाज फिर से गूंजी, मैं वही हूँ जिसे तुम कभी नहीं जान पाओगे। अजय ने अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और पूछा, क्या तुम यहाँ अकेली हो? आवाज में एक गहरी सी खामोशी छा गई। फिर एक झटका सा महसूस हुआ और अचानक एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अजय ने बिना सोचे समझे उस दरवाजे को खोला और अंदर प्रवेश किया। अंधेरे में उसे एक पुरानी सी सीढ़ी दिखी जो नीचे की ओर जाती थी। उसने सोचा कि शायद वहां कुछ और राज छुपे हो। वह सीढ़ियां उतरने लगा और जैसे जैसे वह नीचे आता गया, उसे चारों ओर घना अंधेरा और सर्दी महसूस होने लगी। अचानक सीढ़ियों के नीचे एक पुराना तहखाना था और वहीं पर उसे कुछ ऐसी बातें दिखी जो उसने कभी नहीं सोची थी। वहां की दीवारें पर खून के धब्बे और कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए थे। तभी किसी ने उसे पीछे से छुआ, पर घबराया, मुड़ा और देखा कि वहां कोई नहीं था। लेकिन फिर एक हल्की सी आवाज आई, यहाँ से जल्दी जाओ।
अजय डरते हुए वहां से भागने का फैसला किया और जैसे ही वह सीढ़ियों से चढ़ने लगा, महसूस करने लगा कि जैसे कुछ उसका पीछा कर रहा है। जब वह ऊपर पहुंचा, देखा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसने बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोला और बाहर की ओर भागा। वह रात अजय के लिए खौफनाक अनुभव साबित हुई। वह उस बंगले से बाहर निकला और गांव वालों को बताया कि उस बंगले में कुछ अजीब और रहस्यमय शक्तियां थी। वह घटना अजय के जीवन का सबसे डरावना अनुभव बन गई और उसने अभी उस बंगले के बारे में बात नहीं की। वह बंगला आज भी उसी हालत में खड़ा है और कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले कहते हैं कि उस बंगले में रात के समय अब भी कोई आवाजें सुनाई देती है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।